सीधा हो जाए तो उसे हटा के फिर नहीं ले। और दूसरी बात ये कि आपने कहा कि वो बड़े पायदार अगर कोई गए हैं, गुजर गए हैं, अजीम शख्सियत गुजर गए, हमारे नबी से ज्यादा तो कोई अजीम इस दुनिया से नहीं है। हाँ, पहली बात। और उनसे पहले भी 1 लाख कमोवेश हमारे वो नबी और सहाबाए करम हमारी इस दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं। ने कभी जन्नतुल बकी में, अगर आप सऊदी जा गए हैं या जाएं कभी, तो जन्नतुल बकी में कभी भी किसी की भी, वहां पे कितने सामाओं की कब्र हैं, इतने नबियों की कब्र है, वहां किसी की भी कब्र पे कोई चादर नहीं रखी नहीं। वो मतलब क्या, पायदार या फिर वो लोग नहीं थे? वो तो जन्नतुल बकी है ना, वो कब्रिस्तान है पूरा। अब उस तरह से तो कब्रिस्तान में तो सबको जाना है, हर आदमी कब्र में है तो कब्रिस्तान है उसके लिए। तो सवाल तो तगड़ा है आपका भाई, सवाल तगड़ा है आपका। वहां पर नहीं चढ़ाई जाती है? हाँ, तो वो एक का जो जिक्र है वो हमेशा करते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में, इन्हीं दो की रोशनी में बात होती है। जी जी अलहमदुलिल्लाह। पूरी दुनिया में तो ये कहाँ पे मेंशन है कि एक चादर चढ़ा सकते हैं? अच्छा, ये बताएं मुझे। मैंने अभी बताया नहीं आपको कहां पर मेंशन है? हाँ बताइए। वो मेरे पास अभी मुझे उसका सही एक ब्यूरो नहीं मिला कि कहा कि यहाँ पे मेंशन है कि एक चादर चढ़ा सकते। शिराज भाई अगर आप तैयारी करवाते तो मैं आपको जवाब देता इंशाल्लाह। देखिए मैंने बताया नहीं अभी, इमाम आजम अबू हनीफा फरमाया करते थे कि मैं देख करके बताऊंगा। चाहे आप वीडियो बना लेना इसकी और चाहे बिना वीडियो को मुझसे इसका जवाब ले लेना। फिलहाल अभी मेरे पास इस बात का जवाब नहीं है कि ये बात कहां पर मेंशन। ये सिर्फ हमारी अकीदत और मोहब्बत की बात है। ये हमारा मानना है अल्हम्दुलिल्लाह कि कब्र, हर किसी कब्र पर चादर नहीं चढ़ाई जाती है, ठीक है ना। अब रहा बात जन्नतुल बकी का, तो वहां पर मामला नहीं है। वहां तो जाने क्या क्या कर रहे हैं, वहां तो दुआ तक हाथ बांध के अगर हम वहां पर जाए, अगर मदीना शरीफ में इस तरीके से अगर हम वहां खड़े हो जाए, अगर एहतराम में हुजूर के सामने, हुजूर के रोजे के सामने, तो अल्लाह 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 हटाओ, ये क्या, अल्लाह 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 से मांगो, अल्लाह तो मांगो, अल्लाह से मांगो, क्या मतलब है? अल्लाह से ही तो मांगते हैं। तो इस तरीके से वहां तो जाने क्या क्या होता है। बात नहीं यहाँ की। आपने क्या कहा अभी मुझसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी अजीम बड़ी शख्सियत हो सकती है कोई नहीं है। नहीं है ना, नबी से सच्चा कोई नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। नबी से सच्चा कोई नहीं हो सकता। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु, सिद्दीक का मायना क्या हुआ मुझे बताएं आप। सिद्दीक, सिद्दीक का मायना सच्चा, सीधे राह पर चलने वाला और सच्चा। तो नबी से सच्चा कोई हो सकता है? तो फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक को सिद्दीक क्यों कहा गया? इसी तरह से लोग कहते हैं आला हजरत, आला, हमारे नबी से आला कोई हो गया? नहीं हो सकता। लेकिन अपने वक्त का आला, अपने वक्त का बड़ा यूट्यूबर, अपने वक्त का बड़ा नेता, आज मोदी, कल कोई दूसरे होंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही। तो इस सदी का मुजद्दिद, मुदर्रिस और सब कुछ कह लीजिए, सब कुछ नहीं कह लीजिए, मतलब आला जो है, आला अपने वक्त के आला हजरत अहमद रजा खान फाजली बरेलवी, इसलिए आला हजरत कहा जाता है। नहीं, मुझे इस बात से एतराज नहीं है। ये बात तो सही है ना कि कब्रों से जो मांगते हैं वो जायज नहीं है ना। ये तो सही बात जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक और बात है जो मेरा खुद का भी पर्सनल है, थोड़ा मैं चाहता हूँ उस पर रोशनी डाल दें। सिर्फ रोशनी के लिए बात कर रहा हूँ। ये उर्स भी होते हैं, ये उर्स क्यों होते हैं और ये करना क्या ठीक है? अच्छा, ये मुझे भी नहीं मालूम, इसका मैं जानना चाहता हूँ, जानकारी की। देखिए उर्स जो होता है वो उर्स नहीं रहा। आपने मुझसे सवाल नहीं किया पहली बार कि मारूफ भाई आपने एजुकेशन क्या है आपकी, सबसे पहले ये सवाल होना चाहिए था। मैं खुद बता रहा हूँ इस बात को, बज़ाब्ता दरसे निज़ामी का मुताला नहीं किया है मैंने। मैं कोई बहुत बड़ा आलिम दीन नहीं हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हदीस पाक का मफहूम है कि माँ की गोद से लेकर कब्र तक हर एक मर्द औरत पर इल्म दीन सीखना फर्ज है। बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह मुताला करता हूँ, मैं कुरान की तफसीर भी पढ़ता हूँ, दीन की किताबों का मुताला भी करता हूँ, जो मुझे मालूम होता है वो आवाम तक पहुंचाने की मैं कोशिश करता हूँ। कुछ सवाल आपके बहुत बड़े हो जा रहे हैं, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ फिर भी जवाब देने की। खुल के बता दिया मैंने सारा आपको। क्या सवाल था आपका अभी? बस मैंने उसे ये उस जो उसे हैं ये क्यों मतलब किए जाते हैं? सिर्फ खराज, ये खराज अकीदत होती, मोहब्बत अकीदत होती है अल्लाह के बुजुर्गों से। उस तारीख में उन जब वफात हुई, जब वो तारीख आए तो खराज अकीदत पेश करना, उनको याद करना, बुजुर्गों को, चाहे अपने माँ बाप ही क्यों ना हो, तो सिर्फ एक इशारे सवाब करना, दुआ करना। लेकिन आज जो बना करके रख दिया वो हम उसके जिम्मेदार नहीं है। हाँ, मतलब थोड़ी सी मैं इसी के लिए तो बात कर रहा हूँ। आज उसको एक जश्न और जश्न बना जश्न जो बना दिया उसको बिदअत
बिदअत, हाँ बिदअत हो रही कह है, सकते हैं। बिदअत तो क्योंकि देखो आप बहुत लोग देखते हैं माशाल्लाह 2 मिलियन से ज्यादा आपके फॉलोवर्स हैं, जी ठीक है, और वो जो बात कहते हैं कहीं ना कहीं वो सुनते हैं, अमल करते हैं, सीखते हैं। जी जी तो इस बात से एक मैसेज भी जाएगा कि ये उर्स का करना गलत नहीं है, मगर इसको तरीका जो बिदअत का तरीका है या जश्न मनाने का तरीका है, ये ढोल ताशे ये हमारे में तो कहीं नहीं ना था। ना ना जो आज बना दिया मजार सज रहा है, उसका मतलब हो रहा है कि वो एक अलग ही तरीके का माहौल हो रहा है वहां पर, तो वो तो गलत है जी उसका गलत नहीं, मगर उसके साथ जो तरीका आगे- कार गलत। हाँ वो मैं चाहता हूँ कि वो लोगों को मैसेज पहुंचना। जी जी इसका जो बहुत हॉट टॉपिक है इस वक्त वक्फ बिल के बारे में, और उसके बारे में आप कुछ कह दें कि ये जो हो रहा है ये ठीक है, मुसलमान के हक में है, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना क्या चाहिए मुसलमान मुसलमान के के हक हक में? ये वक्फ बिल पास होना चाहिए, जो हो चुका ऑलरेडी, वैसे तो हो चुका, मगर क्या आपको लगता है कि आपके हक में है, मुसलमान के हक में है या नहीं है? देखिए, बहुत से लोग इस बात को ये कह रहे हैं कि वक्फ की जमीनों पर हक है गरीबों का, टोपी भी लगी है उनके सर पे, चेहरे पे सुन्नत रसूल भी है, वो मोदी जी के इस बिल के पक्ष में है। वो क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं कि हमें कुछ मिला ही नहीं, हमारे पास हमें दिया ही नहीं है वक्फ ने ना। वो सिर्फ यहाँ पे है। आपने कहावत सुनी होगी कि अपना मारे छाई में डाले और गैर मारे वो धूप में डाले। अभी तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें सर छुपाने के लिए नहीं मिल रहा है, लेकिन सबसे मेन चीज जो है हमारी मसाजिद, मदारिस, खानकाहें, कब्रिस्तान सब वक्त की जमीनों पर तो है। तो ये सारा छिन जाएगा। अभी तो जिंदगी तुम्हारी कट रही है जैसे भी कट रही है, हमें फुटपाथ पे सो रहे हो, कहीं भी सो रहे हो, अल्लाह ना करे, फुटपाथ पे तो बहुत ना के बराबर लोग हैं जो सो रहे हैं, वो भी उनके खुद अपने हालातों की वजह से, ठीक है। लेकिन जो ये कह रहे हैं कि ना कि हमारा सब कुछ वक्फ ने हमें कुछ नहीं दिया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे ज्यादा नुकसान हो जाएगा। वो तो नहीं आएगा, वो तो अभी भी नहीं है, बाद में भी नहीं मिलेगा तुम्हें लगता है कि मिल जाएगा, हाँ वो नहीं मिलेगा। लेकिन जहां अब तुम नमाज पढ़ रहे हो, मस्जिदें शुरुआत हो तो गई उत्तराखंड से। अच्छा, हाँ, हल्द्वानी में 20-22 मदारिस उन्होंने बंद कर दी, सील कर दी, शायद तकरीबन 20-22 सुप्रीम इस पे स्टे लगाया है किसी भी तरीके की। जी जी अरे अभी तो ताले लगाए, अभी तो बच्चों की पढ़ाई रोकी गई। अब कब तक चलता रहेगा? सुप्रीम कोर्ट के फैसले कब तक होंगे? बिल्कुल ठीक। अच्छा, इस्लाम की जब बात होती है जिहाद और आतंकवाद को उसके साथ जोड़ा जाता है, वैसा क्यों तस्वीर बनाई जाती है और इसको कैसे खत्म किया जा सकता है? कि देखिए, जिहाद का मतलब क्या हुआ लफ्जी मायना? जद्दोजिहद करना, संघर्ष करना, स्ट्रगल करना। हर आदमी जिहाद करता है अपनी जिंदगी से, अपने बच्चों के लिए, अपने पेट के खातिर हर आदमी जिहाद करता है। लेकिन जिहाद का मायना जो बना दिया ना, वो आतंकवाद एक गलत राह में ले गए इस लफ्ज को, जिहाद को। लेकिन सही लफ्जी मायना जो इसका ये जो है वो यही है कि स्ट्रगल करना, लेकिन अल्लाह की रजा के लिए जिहाद करना। जब तुम पे जुल्म होने लगे तो उसका दिफा करो, उस जुल्म को रोको, इसको जिहाद कहा गया है। कौन सा देश ऐसा है या कौन से मजहब का आदमी ऐसा जिसको तुम अगर उसके ऊपर जुल्म करोगे तो वो दिफा नहीं करेगा उसका? इसको कहते हैं जिहाद। बट जिहाद इस इस्लाम का नाम आता है, वो आतंकवाद का नाम ऐसा जोड़ते हैं क्या? ये मतलब ये ठीक है? उनकी अकल पर पर्दे पड़े हुए हैं। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। जिहाद उसको कहते हैं तुम पर अगर कोई जुल्म करे तो उसका दिफा करो। अब तुम्हारे लिए हुक्म हो गया, अब तुम जिहाद करो। तुम्हारे हक में कोई नहीं बोल रहा, अब तुम उसका दिफा करो, तुम खुद उससे लड़ो, इसको जिहाद कहते हैं। लेकिन आप जो पूछना चाह रहे हैं कि क्यों भैया, तो क्या करें, इनके अकल पे पर्दे पड़े हुए, नहीं समझ रहे इस बात को। ये 3 तलाक को लेकर बहुत आसतौर से स्पेशली हिंदुस्तान में बहुत बड़े मुद्दे उठे, वो भी एक बिल पास हुआ 3 तलाक को लेकर। उसकी में भी बहुत सी इस्लामी जो फिरके हैं उन्होंने उसको सहमति जताई, बहुत सारे उसके खिलाफ भी। आपके हिसाब से सही 3 तलाक का सही तरीका क्या है? वही तो बात है शिराज भाई, पता ही नहीं है आदमी को तलाक क्या है, 3 तलाक का मतलब क्या होता है, तलाक के मसाइल। देखिए, जो चीज शरीयत में है तो उसको हम पर हमारे लिए सीखना फर्ज है। 3 तलाक क्या चीज है? कुछ भी नहीं है 3 तलाक। ये टोपियां मखमल की लगा करके वहां जाहिल किस्म के लोग वहां डिबेट में जाकर बैठ रहे हैं, अपनी दाढ़ी नुचवा रहे हैं, पकड़वा रहे हैं। इनको जब मालूम नहीं है तो क्यों पहुंच जाते हैं वहां पर, औरतों से पिटते हैं ये। बिल्कुल हकीकत। 3 तलाक किसको कहते हैं? इनसे मैं खुद पूछना चाहता हूँ, 3 तलाक किसको कहते हैं? 3 तलाक शरीयत में कहीं नहीं है, मजहब इस्लाम में 3 तलाक कहीं नहीं है, सिर्फ 1 तलाक। जिंदगी जहन्नम बन गई आदमी की बीवी की तरफ से।
परेशान हो गया समझा समझा करके। किसी भी तरह के मामलात हैं, अब चाहे किसी शिराज भाई किसी भी तरह के मामलात हैं, अगर जिंदगी बिल्कुल जहन्नम हो चुकी है, परेशान हो गया आदमी समझा समझा करके,